कभी कभी लाइफ में बहुत ही अकेला फील होता है। और जब मुझे अकेला फीलिंग आती है तो मैं भी इस ऐसे किसी स्थान पर आकर के बैठा रहता हूँ। कोई अनजाना दिख गया, चुपचाप वो गुजर गया, मैं भी बैठा रहा। बहुत बहुत उबाऊ लगता है यार, कभी कभी एकदम अकेला। ये नहीं कि मतलब उब जाते हैं, मतलब डिप्रेशन भी नहीं बोल सकता मैं इसे। इसे क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। बड़े बड़े लक्ष्य सोच के रखो दिमाग में, बड़े बड़े लक्ष्य, ये करना वो करना वो करना, और रास्ते लंबे होते हैं तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत। और वही पेशेंस परीक्षा लेता है आपकी, मेरी भी ले रहा है। और मैं बोल सकता हूँ कि फेज आता है, हर कोई गुजरता होगा कहीं ना कहीं, मुझसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरता होगा, लेकिन मैं भी वैसे ही किसी परिस्थिति में रहता हूँ। बहुत अकेला फील होता है, एकदम लगता है कि सब कुछ इंटरनेट मोबाइल वोबाइल सब छोड़ छाड़ दूँ और फिर कुछ दिन के लिए लगातार मतलब सोया रहूँ, या फिर मतलब कुछ ना सोचूं, कुछ नहीं सोचूं यार। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं है, भोजन भी है, कपड़े भी हैं, साइकिल वाइकिल सब कुछ है, हवा पानी गांव में सब कुछ ठीक रहता है, टहलने घूमने का भी रहता है, दोस्त भी बहुत ही लिमिटेड भी हैं तो हैं, इंटरनेट भी है, लड़के लड़कियां भी दोस्त हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, फैमिली है। क्या बताएं कि अकेला फील होता है। हवा बहुत अच्छा चल रहा है। ये वीडियो इसलिए ताकि खुद को याद दिलाने के लिए, एक टेंशन होता है, नहीं होता है। अब तो सरकारी नौकरी की तैयारी में छोड़ ही दिया साला बात, मेरे से नहीं छोड़ मोड़ के। इस सरकारी नौकरी में लगे रहना, होना जानी है नहीं, होगा कब होगा। तो अपनी हॉबी को बरकरार रखना चाहिए, ऐसा लगता है दिमाग में। लाइफ में नया चीज़ प्रयोग करना चाहिए, और कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन जो कोई कर रहे हैं कुछ तो अच्छे कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और मतलब उनकी मतलब बड़ाई कर देनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ा देना चाहिए। मेरी स्थिति बड़ा फंसे हुआ, अभी मैं 24-25 साल का हूँ, पता नहीं कब मेरे बाल उड़ जाएंगे सारे। आजकल मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया है, एंड जल्द ही है, वो 2-4 दिन में आ जाएगा। 20-25 हज़ार का है, HP कंपनी का। ताकि चलो लाइफ में कुछ तो नया खरीदें, कुछ नया करने का प्रयास करें, कुछ नया सीखेंगे। मोबाइल भी है, मोबाइल से भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सीखता भी हूँ, वीडियो भी बना पाता हूँ यार, घूम भी लेता हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक है, भोजन वोजन भी सही कर रहा हूँ। पैसे बहुत नहीं है, लेकिन जो पैसे हैं उसका सही यूज़ करने आ जाए, फिर बाद में फ्यूचर में और भी बहुत पैसे आएंगे। बहुत बचाऊंगा, यूज़ करूंगा। और आज 1-1:30 बजे से होम ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। लाइफ में बहुत मतलब, आदमी कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, लंबा हो लंबा नहीं हो, मोटा हो पतला हो, कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो यार, सब कुछ दिमाग पे डिपेंड करता है। ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये ठीक कैसे रहेगा, इस पे लोगों को ज़रूर काम करना चाहिए। मैं कभी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जिया करता था, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं देखने में स्मार्ट नहीं हूँ, ये वो ये वो ये वो। अभी लगता है कि सब बेकार था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैन। अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप मज़े में रहोगे, खूब जियोगे, मन से जियोगे, अपना कमाओगे, सही चीज़ों पे खर्च करोगे, लोगों की मदद भी करोगे, लोगों से मदद मांगोगे भी, शर्म भी आएगा तो कंट्रोल लेवल रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कि आप कैसे दिखते हैं, ये कोई मतलब नहीं इसका।
होता होगा कहीं पर जो अपने छोड़ो शरीर का खाते हों। अभी तो मैं अपने खेत में हूँ, बस वही माथा में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, हल्का हल्का। लक्ष्य बड़े हैं, टाइम लगता है, पेशेंस धरना पड़ता है। फाइनेंस बढ़ाना है, फाइनेंस इंक्रीज करता है आपके टाइम के अनुसार। कंपाउंडिंग का फ़ायदा टाइम के अनुसार मिलता है। सक्सेस पाने में टाइम लगता है, टाइम लगता ही है। उस बीच में आप बिजी रहें या शांत रहें या सोए रहें, मज़े में रहें, आप अच्छा काम करें, शायद अच्छा काम करें, शायद मतलब कि उसमें से मज़ा आ जाएगा। करने का मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर बिजी रहोगे, कंस्ट्रक्टिव रहोगे। 4-5 घंटे अगर अच्छे काम में लगा रहे हो तो कम से कम 4-5 घंटे तो एकदम डेफिनेटली यूज़ हो रहा है, वो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में आप लगे हुए हैं। और सबसे प्रॉब्लम अभी का है ना कि इतना कंटेंट उपलब्ध है। अगर आप फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहो, यदि आप कुछ भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहो, फिजिक्स के बारे में पढ़ना चाहो, अपना फ्यूचर कुछ भी, मतलब वट एवर यू वांट टू लर्न, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोर्स करना चाहो तो इंटरनेट पे सर्च मारो और इतना सारा कंटेंट आ जाएगा। और आप सीखने के उसका एकदम बेस्ट बनने के प्रयास में आप इतना कंटेंट खपत कर जाते हो, इतना करते हो कि फिर दिमाग पर लोड पड़ता है, प्रोसेसर हिल जाता है एकदम। तो बस वही है कि भोजन तो करते हो, पचा लिए तो ठीक है, वरना अनपच हो जाएगा तो फिर वही मेंटल भी, दिमाग का भी वही बात है। अगर नहीं पचा पाते हैं तो फिर वो कुछ और नुकसान कर देगा आपको। तो वही है, लगता है मेरे साथ आजकल मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, कंटेंट बकवास चीज़ में पूरा एकदम जो देखना है। स्पिरिचुअलिटी तो स्पिरिचुअलिटी का वीडियो देख लिया लगातार, कोई भी चीज़ का मतलब पीक पे चढ़ा देता हूँ मैं। और वो लगता है मेरे में अभी उतना सहन, मतलब कि पचाने का वो क्षमता अभी नहीं आया है। शायद आ जाएगा, या फिर कंटेंट कंज्यूमिंग कम कर दूंगा और सोचना बंद कर दूंगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पीछे होंगे, नो प्रॉब्लम। वेब सीरीज़ देखिए, मूवी देखिए, इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यार, ख़त्म नहीं होगा। आप एक का मज़ा लेंगे नहीं, दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, दूसरे का मज़ा लेंगे नहीं, आप तीसरे के पीछे भागते रहेंगे। आप कितना भी कुछ कर लें कि प्रतिदिन मैं 60 मिनट देखूंगा ये मूवी, तो 3 घंटे की मूवी 3 दिन में देख लूँगा। वेब सीरीज़ अगर 6 घंटे का है तो उस अनुसार से 6 दिन में देख पाऊँगा। एंड ठीक भी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो ब्रेक लेना है, और क्या, ब्रेक लेना भी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं खुद को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं अभी इतना सारा वीडियो ये वो इतना कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, क्या क्या कि किसी भी चीज़ का पीक कर देता हूँ, मैं अति कर देता हूँ, साला मैं बेकार जैसा कर देता हूँ। मैं इस पर कंट्रोल करना चाहूँगा। ये वीडियो इसीलिए कि मैं यूट्यूब पे डाल दूँ इसे, ताकि यूट्यूब अगर रहे, टिकटॉक की तरह बंद ना हो जाए तो फिर तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूँ कि यार मैं ऐसे चीज़ों पे फंसता हूँ बार बार, और निकलने का प्रयास भी करता हूँ, निकल भी जाता हूँ या फिर फंसा रह जाता हूँ। कितना निकला हूँ इससे या नहीं निकला हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। एक्सप्रेशन से जो है काफ़ी अच्छा है। मनुष्य वाकई में बहुत 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 डेंजरस चीज़ है यार। इसका माइंड विशेष रूप से माइंड बहुत ख़तरनाक है। अगर नहीं इसे कंट्रोल किया गया तो पता नहीं क्या रिजल्ट देगा। एक तरफ आपके दिमाग में आचार्य प्रशांत रहते हैं, दूसरी तरफ एलोन मस्क रहता है, जेफ बेजोस रहता है। उसके बाद आसपास की माहौल का भोजपुरी गाने बजते रहते हैं, दोस्त यार की नौकरियां होती रहती है, कई दोस्त सुसाइड कर रहा होता है, कई गर्लफ्रेंड जो आपकी लड़की दोस्त है उनकी शादी हो रही होती है, किसी का कम उम्र में, किसी का ज़्यादा उम्र में। कोई लड़की जो आपकी दोस्त थी वो कुछ बन जाती है और आप कुछ नहीं बन पाते हो, मतलब कि ऑफ कंपैरिजन का आदत है। तो
आपके कई सारे दोस्त मतलब कि आपके उम्र वाले बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत सारा डिप्रेशन में ही जी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ये सब दिखता है जब आप दूर बैठ कर के खुद को परखते हो, अपने दोस्तों की नज़र को तरफ देखते हो, कंपैरिजन नहीं करते हो, बस ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि कंपैरिजन करके भी कुछ मिलेगा नहीं सिवाय टेंशन के, परेशानी का। ये सब अगर आपको कोई कुछ दे दे तो वो आप पे उपकार हो जाता है और आप उसके तले रहते हैं, उसके नीचे रहते हैं। सो गिवर, बी गिवर। कंटेंट कंज्यूमिंग कम कर दूं तो शायद मज़ा आ जाए, बस लर्निंग पे ध्यान दे दूं तो मज़ा आ जाएगा। मैं ये जो बहुत सारे वीडियोस तरह तरह के देख लेता हूँ उसे बंद कर दूंगा एंड मैं कोर्स के रूप में किसी चीज़ को लर्न करने पे ध्यान लगाऊंगा। और उसमें भी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं धुन के सीखूंगा सलाह के। सच बताऊं तो जीवन का मकसद अभी नहीं मिला है मकसद कि मैं बहुत पैसे बांटूंगा, मिलियनियर बनूंगा, साला खूब पैसा कमाऊंगा, एक अच्छा सोसाइटी का निर्माण करूंगा, बहुत अच्छा सोसाइटी जिसमें अमीर हो, एजुकेटेड पर्सन हो, लड़ाई झगड़े कम करें, लड़ाई झगड़े को मेंटेन करने वाले लड़के हों, लड़कियां हों। ऐसा सोसाइटी का निर्माण करूंगा। जो हमारा पढ़ाने का सिलेबस होता है उन सब सिलेबस तो ठीक है, लेकिन उनसे दूर, उससे नई नई जानकारियाँ, इंटरनेट का यूज़, बस यही दिक्कत है। कंटेंट कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद वो नुकसान करेगा शायद। चलो अभी घर जाते हैं, 1:30 बजे पढ़ाने के लिए जाना है बच्चे को होम ट्यूशन, ताकि वहाँ से उस बच्चे का भी भला हो जाए और मुझे भी कुछ पैसे आ जाएं वहाँ पर से। यही सब चल रहा है लाइफ में, टेंशन वेंशन, एक्सरसाइज, चश्मे वश्मे, कंप्यूटर ऑर्डर किया ना, पता है ना, जल्दी मुझसे करूँगा। क्या है लाइफ यार, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता क्या है लाइफ। ठीक है, अभी के लिए इतना।